हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बलराज और आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो आप प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। साउथ ईस्ट एशिया स्टार्ट करने से पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में। तो ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है साउथ ईस्ट एशिया। अब आप नोटिस करिए, ये इंडिया के तो है ईस्ट में और चाइना के है ये साउथ में। साउथ ईस्ट एशिया को हम जोग्राफिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया, और जो ये वाला पार्ट है जिसमें आइलैंड्स हैं और सी की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है उसको कहा जाता है मैरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया। मोर ओवर, जो साउथ ईस्ट एशिया का जो मेनलैंड का पार्ट है इसको कभी कभी इंडो चाइना भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको कल्चरली इंडिया की भी इन्फ्लुएंस मिलेगी और चाइना की भी इन्फ्लुएंस इसमें मिलेगी। साउथ ईस्ट एशिया का जो ये पार्ट है जिसमें वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, इसको कहा जाता था फ्रेंच इंडो चाइना, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच रूल था कॉलोनियल टाइम्स में। अब हम लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का ओवरव्यू देख लेते हैं, बाद में मैं इनको डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो ये है म्यांमार, ये है थाईलैंड, ये है लाओस, ये है वियतनाम, ये है कंबोडिया और ये है मलेशिया। मलेशिया आप नोटिस करिए मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया में भी है और मैरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया में भी है। और ये हैं इंडोनेशिया के आइलैंड्स। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, ये आइलैंड जो है इसके अंदर दो कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे है पापुआ न्यू गिनी जो एक सेपरेट कंट्री है, ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर नहीं आता है। ये वाला जो पार्ट है ये इंडोनेशिया का ही पार्ट है और ये साउथ ईस्ट एशिया में ऑफकोर्स आता है। अब ये जो आइलैंड है इसका नाम है बोर्नियो, इसके अंदर इंडोनेशिया भी है, नीचे ऊपर मलेशिया है और यहाँ पे है ब्रुनई। और एक चीज़ और नोटिस करिए, ये मलेशिया के नीचे छोटा सा है ये सिंगापुर है, इसको मैं बाद में आपको डिटेल में दिखाऊँगा। और ये है फिलीपाइंस। अब हम लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का एक अरेंजमेंट देख लेते हैं, मेनलैंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि हो सकता है कभी इस पर क्वेश्चन आ जाए। तो आप देखिएगा वेस्ट टू ईस्ट अगर हम बात करें तो सबसे वेस्ट में तो ये हो गया आपका म्यांमार, फिर उसके बाद आपका हो गया थाईलैंड, फिर हो गया लाओस, फिर हो गया कंबोडिया और फिर हो गया वियतनाम। तो ये अरेंजमेंट आप याद रखिएगा, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, वेस्ट टू ईस्ट। ये हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में। अब हम लोग म्यांमार या फिर जिसका पुराना नाम था बर्मा उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो देखिए म्यांमार जो है ये 5 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। 1 बांग्लादेश, 2 इंडिया, 3 चाइना, 4 लाओस एंड 5 थाईलैंड। आप एक चीज़ और नोटिस करिए, म्यांमार जो है ये इंडिया और चाइना दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ये साउथ ईस्ट एशिया का अकेला ऐसा कंट्री है जो इंडिया और चाइना दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो हो सकता है कभी क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाए। आप एक चीज़ और नोटिस करिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर म्यांमार के नॉर्दर्न पार्ट से गुजरती है, तो इसलिए म्यांमार ही ऐसा एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो टेम्परेट एरिया में भी आता है, क्योंकि बाकी का पूरा साउथ ईस्ट एशिया केवल ट्रॉपिकल रीजन में आता है, पर म्यांमार का थोड़ा सा पार्ट टेम्परेट रीजन में भी आता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स देख लेते हैं। ये है फेमस अराकान योमा, ये है टेनिसेरम हिल्स, ये है पेगु योमा और ये है म्यांमार की हाईएस्ट पीक जिसका नाम है हकाकबो राजी। ये केवल म्यांमार की नहीं पूरे साउथ ईस्ट एशिया की हाईएस्ट पीक है। और ये है म्यांमार का फेमस शान प्लेटो। ये प्रेशर स्टोन्स जैसे रूबी, सफ़ायर और लेड, जिंक, सिल्वर ये भी यहाँ पे होता है, पर मेनली फेमस ये प्रेशर स्टोन्स के लिए ही है, जैसे रूबीज़ के लिए काफ़ी फेमस है ये। अब हम लोग कुछ रिवर्स देख लेते हैं। तो ये है फेमस कालादान रिवर जिसका आपने नाम सुना होगा कालादान मल्टी प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, और ये है एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सितवे पोर्ट जो इससे कनेक्ट होगा। और ये है इरावदी रिवर जो कि म्यांमार की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है।
और ये है इसकी ट्रिब्यूटरी चिंदविन। और ये है फेमस साल्वीन रिवर, ये गिरती है गल्फ़ ऑफ मर्तबान में, तो आप याद रखिएगा साल्वीन गिरती है गल्फ़ ऑफ मर्तबान में। और एक और ये छोटी सी रिवर है जिसका नाम है सितांग। अब हम लोग कुछ पुरानी कैपिटल्स देख लेते हैं म्यांमार की। तो ये है मांडले, मांडले इरावदी रिवर पे सिचुएटेड है। ये है यंगून या फिर रंगून ओल्ड कैपिटल, और ये है प्रेजेंट कैपिटल नैपीडाओ। अब हम लोग थाईलैंड डिस्कस कर लेते हैं। थाईलैंड की खासियत एक है ये कि ये साउथ ईस्ट एशिया का ऐसा अकेला कंट्री है जिसको किसी भी यूरोपियन पावर ने आज तक कॉलोनाइज़ नहीं किया, और थाईलैंड का पुराना नाम था सियाम। थाईलैंड का जो ये सदर्न पार्ट है ये आता है एक पेनिनसुला के अंदर जिसका नाम है मलय पेनिनसुला। और मलय पेनिनसुला में आपको 3 कंट्रीज़ मिलेंगे, म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया। और ये जो पार्ट देख रहे हैं आप नैरो पार्ट, इसको कहा जाता है इस्थुमस। इस्थुमस बेसिकली एक नैरो पैसेज ऑफ लैंड होता है जो 2 लार्जर लैंड बॉडीज़ को कनेक्ट करता है और 2 वाटर बॉडीज़ को सेपरेट करता है। तो यहाँ पे है गल्फ़ ऑफ थाईलैंड और यहाँ पे है अंडमान सी। तो इसीलिए थाईलैंड का एक प्लान था कि यहाँ पर एक कैनाल बनाई जाए जिसका नाम होने वाला था क्रा कैनाल। एक्चुअली इस इस्थुमस का नाम भी क्रा इस्थुमस है, तो उसी के नाम पे इसका नाम होने वाला था कैनाल का क्रा कैनाल, ताकि गल्फ़ ऑफ थाईलैंड को अंडमान सी से कनेक्ट किया जा सके। और थाईलैंड का जो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर एक प्लेटो है जिसका नाम है खोराट प्लेटो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी मैचिंग में आ सकता है ये कि खोराट प्लेटो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। थाईलैंड की सबसे जो फेमस रिवर है वो है शाओ फरा रिवर, और शाओ फरा रिवर पे ही थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक लोकेटेड है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है सिटीज़ को मैच करने के लिए कि कौन सा सिटी किस रिवर पे लोकेटेड है, तो ये है बैंकॉक लोकेटेड शाओ फरा रिवर के ऊपर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं लाओस। तो ये है लाओस, और लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है। इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशिया का ये अकेला लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब है कि इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है सी के साथ में। और आप नोटिस कर लिए ये जो लाओस है ये अपना बॉर्डर शेयर करता है 5 कंट्रीज़ के साथ में। ये है म्यांमार, ये है चाइना, ये है वियतनाम, ये है कंबोडिया और ये है थाईलैंड। और जो लाओस है इसकी कैपिटल है वियंटियान, और जो वियंटियान है ये लोकेटेड है रिवर मेकोंग के ऊपर। एक्चुअली एक ओल्ड किंगडम हुआ करता था जिसका नाम था लैंग जैंग। इसका मतलब होता है लैंड ऑफ मिलियन एलिफेंट्स। तो लाओस एक्चुअली इसी किंगडम का एक पार्ट था, तो हम कह सकते हैं लैंग जैंग लाओस का ओल्ड नेम है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है ओल्ड नेम और न्यू नेम्स को मैच करने के लिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंबोडिया। ये है कंबोडिया। कंबोडिया की एक स्पेशलिटी है, इसमें आपको मिलेगा साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक जिसका नाम है टोनले सैप। कंबोडिया की एक स्पेशलिटी और है, यहाँ पे आपको मिलेगा कंबोडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल जिसका नाम है अंकोर वॉट। और जो कंबोडिया की कैपिटल है फेनोम फेन, ये लोकेटेड है रिवर मेकोंग के ऊपर। ये आ रही है रिवर मेकोंग, तो यहाँ पे लोकेटेड है कंबोडिया की कैपिटल। अब हम लोग वियतनाम देख लेते हैं। ये है वियतनाम। 1954 में इसका डिवीज़न हो गया था नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम में। नॉर्थ वियतनाम कम्युनिस्ट था, साउथ वियतनाम प्रो वेस्ट था, और इन दोनों को जो लैटिट्यूड डिवाइड करता था उसको कहा जाता है 17th पैरेलल। ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसको कहा जाता है गल्फ़ ऑफ टोंकिन। गल्फ़ ऑफ टोंकिन में 1964 में एक एपिसोड हुआ था जिसके बाद यूएसए फुल्ली इन्वॉल्व हो गया था वियतनाम वॉर में। तो ये गल्फ़ ऑफ टोंकिन आप याद रखिएगा वियतनाम के पास है। और ये है वियतनाम की कैपिटल हैनोई, और ये लोकेटेड है रेड रिवर के ऊपर। और ये है होचिमिन सिटी। होचिमिन यहाँ के एक फेमस पॉलिटिशियन थे, उनके नाम पे इस सिटी का नाम होचिमिन सिटी रखा गया है। इसका पुराना नाम साइगोन था। और वियतनाम में एक ये माउंटेन्स है बहुत फेमस जिसका नाम है एनामाइट रेंज। ये लाओस और वियतनाम की बाउंड्री पे लोकेटेड हैं। अब हम लोग मलेशिया डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है एरिया ये है मलेशिया का एक पार्ट जो कि बोर्नियो आइलैंड में लोकेटेड है, और ये है मलेशिया का एक और बड़ा पार्ट जो कि लोकेटेड है मलय पेनिनसुला में। तो ब्रॉडली 2 एरियाज़ को ऑक्यूपाई करता है मलेशिया, एक तो है मलय पेनिनसुला और दूसरा है बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड में वैसे 3 कंट्रीज़ हो जाते हैं, ये इंडोनेशिया का भी एक पार्ट आ जाता है बोर्नियो आइलैंड में। और मलेशिया के सारावाक और सबा रीजन के बीच में आपको एक इंडिपेंडेंट कंट्री मिलेगा जिसका नाम है ब्रुनई। और मलेशिया के
बस थोड़ा सा नीचे आपको मिलेगा सिंगापुर, और मलेशिया और सिंगापुर को जो स्ट्रेट सेपरेट करती है उसका नाम है जोहोर स्ट्रेट। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगापुर और मलेशिया को कौन सी स्ट्रेट सेपरेट करती है। और ये है मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, जो कि हमें याद रखना है कि ये मलय पेनिनसुला में ही लोकेटेड है। अब हम लोग इंडोनेशिया देख लेते हैं। तो ये हैं इंडोनेशिया के आइलैंड्स। तो इंडोनेशिया में अप्रॉक्सीमेटली 17,500 आइलैंड्स हैं, और इंडोनेशिया पॉपुलेशन में भी और एरिया में भी साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट कंट्री है। कुछ इसके फेमस आइलैंड्स हैं। ये वाला आइलैंड जो है इसका नाम है सुमात्रा, इसका नाम है बोर्नियो। पर बोर्नियो में आपको 3 कंट्रीज़ मिलेंगे। नीचे वाला जो पार्ट है ये इंडोनेशिया के पास है और इसको कहा जाता है कालीमंतन। कालीमंतन एक्चुअली एक संस्कृत से डिराइव्ड वर्ड है। और जो ऊपर वाला पार्ट है ये मलेशिया है, और ये सारावाक प्रोविंस है मलेशिया का, ये सबा प्रोविंस है। और यहाँ पे आपको मिलेगा एक इंडिपेंडेंट कंट्री ब्रुनई। और जो ये आइलैंड है इंडोनेशिया का, एक्चुअली इसमें 2 कंट्रीज़ हैं। इसको ये न्यू गिनी आइलैंड है ये। तो जो इसका ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी, और जो इसका वेस्टर्न पार्ट है ये इंडोनेशिया का है, और इसका पुराना नाम था इरियन जया, और अब इसको कहा जाता है केवल पापुआ। तो पापुआ जो है इंडोनेशिया का ईस्टर्न मोस्ट प्रोविंस है और लार्जेस्ट प्रोविंस भी है। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, इक्वेटर पास होती है इंडोनेशिया से, ये हम लोग जानते हैं और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है। पर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स जहाँ से इक्वेटर पास नहीं होती, उसमें आप याद रखिए जावा, वहाँ से इक्वेटर पास नहीं होती। और एक ये छोटा सा आइलैंड जो है ये है बाली, तो बाली से भी इक्वेटर पास नहीं होती है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किस आइलैंड से इक्वेटर पास नहीं होती है। और जो मैंने आपको दिखाया था आइलैंड बोर्नियो, इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, देखिए ये जो है यहाँ पे है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, पर अब एक प्रपोजल है इंडोनेशिया की कैपिटल को शिफ्ट करने का कालीमंतन में। अब हम लोग इंडोनेशिया को सराउंड करने वाली कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ देख लेते हैं। तो देखिए ये है साउथ चाइना सी, ये है जावा सी, ये है सेलेब सी, ये है सुलू सी, ये है फ्लोर्स सी, ये है बांडा सी, और ये है सिराम सी। और ऑफ कोर्स यहाँ पे इंडियन ओशन तो है ही। एक आप इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, ये हैं हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और ये है सुमात्रा। तो इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा एक चैनल जिसका नाम है ग्रेट चैनल। और अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स देख लेते हैं। तो देखिए आप, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। तो आपको ये मिलेगी सुमात्रा और मलेशिया के बीच में, या फिर हम कह सकते हैं मलाय पेनिनसुला है ये पूरा इसके बीच में। और सुमात्रा और जावा के बीच में मिलेगी आपको सुंडा स्ट्रेट, और यहाँ पे है फेमस कराकटाओ वॉल्केनो, और यहाँ पे मिलेगी आपको स्ट्रेट ऑफ मकासर। अब हम लोग इंडोनेशिया के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें देख लेते हैं। देखिए जो आइलैंड है जावा, ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलस आइलैंड है, और इसकी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है क्योंकि ये वॉल्केनिक सॉइल है। दूसरी बात, जो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस सिटी है, और जकार्ता का पुराना नाम था बटेविया। और आपको एक माउंटेन दिख रही होगी यहाँ पे, ये पीक है एक पुनकाक जया। पुनकाक जया पीक जो है इंडोनेशिया की हाईएस्ट पीक है, इसकी हाइट है 4,884 मीटर्स। पर ये साउथ ईस्ट एशिया की हाईएस्ट पीक नहीं है, वो मैंने आपको दिखाई थी, वो म्यांमार में लोकेटेड है। मगर ये किसी भी आइलैंड के ऊपर लोकेटेड वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, किसी भी आइलैंड पे लोकेटेड, ठीक है। और दूसरी बात, ये ओशनिया की भी हाईएस्ट पीक है। अब हम लोग साउथ ईस्ट एशिया का एक और कंट्री देख लेते हैं जो मैंने पिंक में बनाया ना, इसका नाम है टिमोर लेस्ट, और इसका पुराना नाम था ईस्ट टिमोर, और 2002 में इसका नाम चेंज होके ईस्ट टिमोर लेस्ट हो गया था। और इसकी जो कैपिटल है वो है दिल्ली, वो यहाँ पे लोकेटेड है दिल्ली। अब हम लोग देख लेते हैं फिलीपाइंस। तो फिलीपाइंस को हम ब्रॉडली 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड से डिवाइड कर सकते हैं। ये है ल्यूजॉन, ये है मिंडनाओ, और ये है विसाइज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और ल्यूजॉन सबसे बड़ा आइलैंड है फिलीपाइंस का, सेकंड लार्जेस्ट है मिंडनाओ आइलैंड, और समर जो है ये विसाइज ग्रुप के अंदर ही है, और ये 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है फिलीपाइंस का। और आपको एक पीक दिखेगी मिंडनाओ में, इसका नाम है एपो, माउंट एपो, ये एक वॉल्केनिक पीक है।
और ये फिलीपाइंस की हाईएस्ट पीक है। और जो फिलीपाइंस की कैपिटल है मनीला, वो लोकेटेड है ल्यूजन आइलैंड में। साउथ ईस्ट एशिया की रिवर्स को एक बार दोबारा देख लेते हैं हम लोग। तो लेंथ वाइज है सबसे लंबी मेकोंग रिवर, सेकंड है साल्वीन और थर्ड है इरावदी। और हो सकता है कभी एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि साउथ ईस्ट एशियन रिवर्स को वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करिए, तो सबसे वेस्ट में हो जाएगी चिंदविन, और अगर ऑप्शन में कलादान हो तो फिर आप कलादान रिवर भी डाल सकते हैं फर्स्ट। उसके बाद हो जाएगी इरावदी, फिर हो जाएगी सितांग, फिर हो जाएगी साल्वीन, फिर शाओफरा, फिर मेकोंग, फिर रेड रिवर। ये हो गया अरेंजमेंट हमारा वेस्ट टू ईस्ट। हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर ऐसा अरेंज करने के लिए साउथ ईस्ट एशियन रिवर्स को मेन लैंड की वेस्ट टू ईस्ट में। अब हम लोग सिविल सर्विस प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जीएस के। तो देखिए इस 1997 के क्वेश्चन में हमें पहचानना है कि ये रिवर कौन सी है। तो ये रिवर है साल्वीन, आप याद करिए मैंने आपको दिखाया था मैप में, ये देखिए ये है साल्वीन रिवर। अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको याद होगा मैंने आपसे डिस्कस किया था कुआलालंपुर और सिंगापुर की लोकेशन दिखाई थी, तो यहाँ पे है कुआलालंपुर, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन शो कर रहा हूँ। इसमें वैसे बाकी और सिटीज़ भी पूछे हैं। तो आप देखिए ये वाला जो सिटी है ये तो है लागोस, ये वाला है नायरोबी और ये है डार्विन। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन है नाइल वैली और आइलैंड ऑफ जावा। तो मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे वॉल्केनिक सॉइल है, तो इसलिए बहुत फर्टाइल सॉइल है जावा की। तो यहाँ पे हाई डेंसिटी का रीज़न है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, दोनों जगह। नाइल में तो एक्चुअली एलुवियल सॉइल है, यहाँ पे है वॉल्केनिक सॉइल, पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर के कारण जावा में बहुत हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब एक क्वेश्चन है कि रिवर मेकोंग इनमें से कहाँ से फ्लो नहीं करती। तो आप याद करिए मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, तो आप ये देखिए मेकोंग रिवर, ये रही मेकोंग रिवर। तो मेकोंग रिवर देखिए अब कहाँ से फ्लो कर रही है, ये रही मेकोंग रिवर जा रही है। तो ऑफकोर्स ये फ्लो नहीं करती है मलेशिया से, क्योंकि देखिए अब मलेशिया कहाँ पे, मलेशिया तो ये रहा, तो मलेशिया से तो बिल्कुल भी फ्लो नहीं करती है मेकोंग रिवर। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, अदर देन इंडिया एंड चाइना, म्यांमार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज डज म्यांमार बॉर्डर। तो मैंने आपको बताया था 5 कंट्रीज़ को बॉर्डर करता है म्यांमार, वो हैं बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, लाओस और थाईलैंड। अब आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है बांग्लादेश, ये है इंडिया, ये है चाइना, ये है लाओस और ये है थाईलैंड। अब आप ये देखिए इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ नियरेस्ट टू द इक्वेटर। मैंने आपको जब डिस्कस किया था सिंगापुर, मैंने आपको दिखाया था सिंगापुर। तो देखिए ये 1 डिग्री है, तो इसके पास में ही नीचे यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। तो सिंगापुर इसमें इन ऑप्शंस में सबसे क्लोज है इक्वेटर के, तो आपका ये आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। अब आप ये देखिए ये क्वेश्चन जो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन वन कम अक्रॉस इफ वन ट्रेवल्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये मैंने आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का दिखाई थी, तो ये है आपकी स्ट्रेट ऑफ मलक्का, तो आप पहचानिए। तो इसमें सबसे पास आपको कौन सा मिलेगा, बाली ऑफ कोर्स नहीं है, ब्रुनई भी नहीं है, जावा भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर, ठीक है। आप देखिए सिंगापुर ये रहा, ठीक है। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट सीक्वेंस क्या है अगर आप जाते हैं साउथ टू नॉर्थ, अगर आप ट्रैवल करेंगे। तो आप लोकेशन देख लीजिए कंट्रीज़ की। तो सबसे नीचे तो आपको मिल जाएगा ये रहा जकार्ता, उसके बाद आपको मिल जाएगा सिंगापुर, फिर आपको मिल जाएगा बैंकॉक और उसके ऊपर आपको मिल जाएगा हैनोई, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन ये रहा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये 3412, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है। तो इसमें पहचानना है हमें, हमारे कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली मेकोंग थी, पर मेकोंग एक्चुअली साउथ चाइना सी में गिरती है यहाँ, तो ये गलत हो गया, अंडमान सी में बिल्कुल नहीं गिरती। और जो थेम्स है वो भी आयरिश सी में नहीं गिरती है, ये नॉर्थ सी में गिरती है। ये मैं अगर आपसे डिस्कस करूँगा कभी यूरोप, तो फिर मैं आपको बताऊँगा ये। और आप देखिए वोल्गा, ये बिल्कुल सही है, ये कैस्पियन सी में जाती है, और जाम्बेजी भी इंडियन ओशन में जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल कैमिस हेडो को सब्सक्राइब करिए।